देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि a का 120% तो a का मतलब होगा गुणा, ठीक है, 120 और प्रतिशत का मतलब देखो अगर मैं प्रतिशत का ये जो साइन है इसको अगर हटाता हूँ तो बटे में हमेशा ये 100 आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमे का साइन लगा गया है। अब देखो कॉमे का साइन का मतलब आपको नहीं पता, तो कॉमे का मतलब होता है यहाँ पे हमें बराबर लगाना होता है, जहाँ पे भी कॉमे का साइन आएगा वहाँ पे हम बराबर लगा देंगे, ठीक है। बराबर हो गया, b के 80% के बराबर है, b के कहो या का कहो एक ही बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा 80%, तो 80 और प्रतिशत का मतलब होगा बटे में 100। तो देखो इक्वेशन हमने बना दी यहाँ पे। तो आपको इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे मेन चीज़ इक्वेशन बनाना ही होता है। एक बार इक्वेशन बन गई तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ये लैंग्वेज समझनी है, इसके आधार पर इक्वेशन बनानी है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तो स्टार्टिंग में ये सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम आगे हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको अगर मैं 20 से काटता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 जगह 120, 20, ठीक है। इसको भी 20 से काट दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 पंजे 100 और 20 चौको 80, ठीक है। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3a और यहाँ पे आ जाएगा 2b, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू इस पे जाती है, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 और b की वैल्यू इस पे आती है, तो मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। मेनली ये अनुपात होते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ले सकता हूँ। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो b की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस a की वैल्यू है हमारे पास 2 और बटे में b माइनस a, मतलब b की वैल्यू 3 माइनस a की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 और 3 माइनस a की हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो 5/1 मतलब 5 हमारा आंसर हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि 1206 का 1/3, तो 1206 का मतलब होगा गुणा 1/3 का मतलब होगा कि 1/3। जैसे जैसे हमें दिया जाता है वैसे वैसे ही हमें करना है। यहाँ पे आगे दिया है कॉमे का साइन, तो इसका मतलब यहाँ पे बराबर लगेगा 134, ठीक है। 134 का मतलब होगा गुणा कितने प्रतिशत है। अब देखो हमें नहीं पता कि कितने प्रतिशत है, मान लीजिए x प्रतिशत है, तो x और क्योंकि प्रतिशत है तो यहाँ पे x प्रतिशत कर देंगे, तो ये हो जाएगा x और साथ में परसेंटेज का साइन, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दी गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 3 से इसको काट दो, तो यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, फिर 0 और 3 दूनी 6। अब इसको नीचे लेके आएंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे x% इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 402 बटे में 134। अब इसका भाग इसमें करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी बार जाएगा, लगभग 3 चौको, अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ 3 चौको 12 मतलब स्टार्टिंग में 2, तो यहाँ पे भी 2 है। अब 3 तिया 9 और 1 10 की 0, 3 एकम 3 और 1 4, देखो पूरी बार जा रहा है, मतलब इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो x प्रतिशत का मतलब मैंने बोला था कि अगर प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, ठीक है, बराबर होगा 3 के। तो x की वैल्यू आ रही है 3 गुणा 100 मतलब 300, तो 300 हमारा आंसर होगा, मतलब फोर्थ वाला हमारा आंसर, ठीक। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है x का 50%, तो x का मतलब होगा गुणा 50 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। बीच में बराबर है तो बराबर y का 30%, y का मतलब गुणा 30% मतलब बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो x अनुपात y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो निकालने के लिए देखो यहाँ पे ये 100 है, बटे में यहाँ भी 100 है, तो इससे ये कैंसिल, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, ये कैंसिल, तो 5x बराबर हो गया हमारा 3y। अब क्योंकि दोनों का अनुपात निकालना है तो जो वेरिएबल है उनको अलग कर दो और जो नॉन वेरिएबल उनका अलग कर दो, तो इसको नीचे लेके आएंगे, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा x/y बराबर 3/5। अब एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि बट्टर लिखो या अनुपात लिखो एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम लगभग एक ही होता है। अनुपात का केवल ये सीन होता है कि ये दो संख्याओं या किसी भी दो चीज़ों की तुलना करता है बस, बाकी और सॉल्व करने के लिए मैथ्स की भाषा में एक ही तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x और बटे का मतलब अनुपात और यहाँ पे हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 3:5, तो 3:5 हमारा आंसर, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,
देखो इसमें दिया है ए का 60%, ए का मतलब गुणा 60% का मतलब बटे में 100 बराबर बी का मतलब गुणा 30% मतलब बटे में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो मतलब ये आ रहा है 2a बराबर b लिखो या 1b लिखो एक ही बात है। तो ये बना दिया हमने इक्वेशन 1, ठीक है। या अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकाल दूँ तो इसको नीचे लेके आओ ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a/b बराबर 1/2। सीधे अनुपात निकाल दो तो 1/b अगर मैं निकालूं तो a की वैल्यू इस पे जाती है, तो यहाँ पे 1 है ना, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 1/b की वैल्यू इस पे आती है तो 1/2। यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये बना दिया हमने इक्वेशन 1, ठीक है। आगे दिया है b बराबर, जो b की वैल्यू है बराबर c का मतलब गुणा 40% मतलब बटे में 100, ठीक है। अब अगर मैं इससे ये कैंसिल कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। अब इसको नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा b/c या b/c बराबर हो जाएगा ये 2:5, ठीक है। तो हमने निकाल दिया b/c बराबर हो जाएगा 2:5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब आगे दिया है हमें कि c बराबर a का कितना प्रतिशत, x%, c बराबर a का x% है तो x का मान हमें निकालना है। तो उसके लिए मुझे c की वैल्यू भी चाहिए होगी, a की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो इनको b के द्वारा ऐसे कनेक्ट किया जाता है। इनको अगर इन तीनों को आपस में कनेक्ट करें तो कैसे किया जाता है, b के द्वारा। तो b की वैल्यू इन दोनों में सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे अनुपात नहीं लेता, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लेता, तो a की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से a इस पर जाता है ना, तो a की वैल्यू 1 आती, b की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से b की वैल्यू 2 आती, b बराबर 2, ठीक है। अब इससे a की वैल्यू कितनी आती, इसको अगर मैं इधर लेके जाता तो ये हो जाता 5b बराबर 2c। तो b की वैल्यू इस पे जाती है, c की वैल्यू इस पे जाती है, मतलब यहाँ से मुझे b मिलता 2 और c मिलता 5, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि क्योंकि b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर सेम नहीं होती तो हमें उसको सेम बनाना होता है। अब कैसे सेम बनाना होता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू 1 होती और यहाँ पे 2 है, तो मुझे तो 2 चाहिए, तो इसका मतलब इसको मुझे 2 से गुणा करना होता। तो 2 से गुणा करने का मतलब अगर यहाँ पे ये चीज़ ऐसी होती, इसके बदले यहाँ पे 1 होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब क्यों 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाता है यहाँ पे b/c बराबर 1/5। अब अगर मैं इसको भी 2 से गुणा कर दूँ, उसको भी 2 से गुणा कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 2/5। तो देखो b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको काटेंगे तो वही चीज़ हमें मिल रही है ना। तो हमें सहूलियत के लिए b की वैल्यू दोनों में सेम चाहिए होती है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो देखो यहाँ पे पहले से ही है, तो इसका मतलब a की एग्जैक्ट वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू 5 हो गई। अब मुझे c बराबर a का % निकालना है, तो c की वैल्यू है हमारे पास 5, तो यहाँ पे 5 रख दो, ठीक है। बराबर a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, का मतलब होगा गुणा और x मतलब x और प्रतिशत मतलब बटे में 100, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 500, ठीक है। तो 500 मतलब ये वाला आंसर। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो एक बार आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए तभी आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप ऐसे मत सोचना कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी इन क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ी चीज़ कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है x का 10% कॉमे का मतलब होगा बराबर y के 15% का 3 गुना हो, तो x का मतलब गुणा और 10% मतलब 10 और प्रतिशत मतलब बटे में 100, कॉमे मतलब बराबर y के या का एक ही बात है, गुणा 15% मतलब बटे में 100। इसका कितना है, का मतलब दोबारा गुणा होगा और 3 गुना मतलब यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 से, तो मैं x अनुपात y निकालना है। तो ठीक है, देखो बटे में 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल कर दो। फिर इसको 5 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 2,
यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 3 9y। अब मुझे x अनुपात y निकालना है, x अनुपात y निकालना है। तो x इस पे जाता है, ये हो जाएगा 9 अनुपात y इस पे जाएगा तो 2, तो 9 अनुपात 2 मतलब ये वाला हमारा आंसर, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि 36 मिनट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36 मिनट कॉमा मतलब बराबर एक दिन का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए x प्रतिशत होता है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर मिनट है तो यहाँ पे भी मिनट ही होना चाहिए, यहाँ पे अगर घंटे है तो यहाँ पे आवर ही होना चाहिए, यहाँ पे अगर दिन है तो यहाँ भी दिन ही होना चाहिए। तो देखो दिन को मिनट में चेंज करना आसान है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो एक घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। तो 24 घंटे में कितना होंगे, 24 गुणा 60 करेंगे तो यहाँ पे मिनट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 मिनट बराबर 24, एक दिन की जगह 24 गुणा 60 मिनट, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा x और प्रतिशत मतलब बटे में 100। अब देखो मिनट से तो ये मिनट कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। अब 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36, फिर 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 6 चौको 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा नीचे होगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 10 बटे में 4। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दशमलव लगाएंगे तो 2.5% के बराबर आ रहा है। तो 2.5 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये वाला हमें निकालना है। तो यहाँ पे दिया है a कॉमा मतलब बराबर b के 20%, तो b का भी 20% निकाल दो, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो a अनुपात b की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे 5 होगा ना, तो इसका गुणा ये यहाँ होगा, तो ये है 5a बराबर 1b, तो ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि a इस पे जाता है, b इस पे जाता है, ठीक है। आगे दिया है b c के 25% के बराबर है, ठीक है। तो b कितना है, b बराबर c का 25%, 25 बटे में 100, तो 25 से काटेंगे 25 को 100, तो ये हो जाएगा 4b बराबर 1c। तो b अनुपात c यहाँ से निकलेगा, b की वैल्यू 1 अनुपात c की वैल्यू 4, ठीक है। अब तो c का कितना प्रतिशत, c का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए x प्रतिशत a के बराबर होगा, a के बराबर होगा, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए मुझे a और c की वैल्यू चाहिए होगी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है। अब देखो b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है। b देखो यहाँ पे 5 है, जबकि b यहाँ पे कितना है, 1 है। अब मैंने बोला था कि दोनों समान होने चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे 5 से गुणा करूँगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे ये 5 हो गया अनुपात, ये 5 को 20 हो गया। तो अब देखो b दोनों सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया। तो अब इन सब की वैल्यूज़ को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब a बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 1, b बराबर जाएगा 5 और c बराबर कितना हो जाएगा 20। तो a और c की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20। तो 20 गुणा x प्रतिशत मतलब बटे में 100 बराबर a मतलब 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये काट दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 20 पंजे 100। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, तो 5 का मतलब ये वाला हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।